और अब बात करते हैं ट्विशा मौत मामले की। भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा केस में अब जांच ने बड़ा मोड़ ले लिया है। जिस मामले को अब तक ससुराल पक्ष सुसाइड बता रहा था और मायके पक्ष की तरफ से हत्या का आरोप लगाया जा रहा था, अब उसी केस की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई ने इस मामले में औपचारिक एफआईआर दर्ज करते हुए पति समर्थ सिंह और सास गिरीवाला सिंह को नामजद किया है। आरोप है कि दहेज प्रताड़ना, मानसिक शारीरिक उत्पीड़न और साक्ष्यों से सबूतों से छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यह पता चला है कि साक्ष्यों से छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब सीबीआई की स्पेशल टीम और एम्स दिल्ली की फॉरेंसिक एक्सपर्ट घटनास्थल पर रिक्रिएशन कर रहे हैं ताकि 12 मई की रात फ्लैट के अंदर हुई घटनाओं की कड़ियों को जोड़ा जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। एक हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा का केस, जिसे ससुराल पक्ष ने सुसाइड बताया, मायके पक्ष ने हत्या का आरोप रसूखदार ससुराल पर लगाया। अब इस मिस्ट्री का सच सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई पता लगाने में जुटी है। सीबीआई ने मामले में भोपाल के कटारा हिल्स थाने में दर्ज शिकायत को री रजिस्टर करते हुए अपनी एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने ट्विशा के आरोपी पति और वकील समर्थ सिंह, पूर्व जज सास गिरीबाला सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर पूरी तरह मामले को अपने हाथ में लिया है। जांच अधिकारी अब पुराने बयान, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड और डिजिटल चैट्स की जांच कर रहे हैं। सीबीआई ने सास गिरीबाला और पति समर्थ पर एफआईआर दर्ज की। दहेज में पैसों की डिमांड होने की बात एफआईआर में मानी गई। दहेज हत्या, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना का केस दोबारा दर्ज हुआ है। ट्विशा के परिजन आरोप लगा रहे थे केस को प्रभावित करने की नीयत से गिरीबाला सिंह और उनके बेटे ने वक्त पर पुलिस को जानकारी नहीं दी। समर्थ अस्पताल में ट्विशा की मौत की पुष्टि के बाद घर लौट आया था। ट्विशा के परिजन का आरोप है कि इस दौरान समर्थ ने सबूतों को प्रभावित किया। परिजनों ने आशंका जताई कि क्रिमिनल लॉयर होने की वजह से उसने क्राइम सीन पर हेरफेर किया। इस बात की पुष्टि सीबीआई की एफआईआर में भी है। पुलिस को खबर देने में देरी करने का आरोप ट्विशा के परिवार ने ससुराल पक्ष पर लगाया था। एक्शन में आई सीबीआई ने सीधे क्राइम सीन पर जाकर जांच की। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ सीबीआई की टीम कटारा हिल्स के उसी फ्लैट में पहुंची जहां पूर्व मिस पुणे ट्विशा की मौत हुई थी। सच जानने की कोशिश की, आखिर उस बंद कमरे में 12 मई की रात को हुआ क्या था। हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू है। सीबीआई ने केस डायरी अपने हाथ में लेते ही एक्शन का गियर बदला। सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट दिल्ली ने सीधे भोपाल में एंट्री की, मर्डर स्पॉट पर जांच की है। सीबीआई का पहला बड़ा एक्शन, सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट दिल्ली से सीधे भोपाल के कटारा हिल स्थित वारदात वाली जगह पर पहुंची। दिल्ली एम्स के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में बंद फ्लैट के भीतर पूरी घटना का रिक्रिएशन किया। बेडरूम, पंखे की ऊंचाई, बेड्स की दूरी, शव को नीचे उतारने की थ्योरी का बारीकी से नापजोख हुआ। सीबीआई सास गिरीबाला के घर पहुंची, पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम जैसे ही पूछताछ कर गिरीबाला के घर से निकली, मीडिया के सवालों का सामना सीबीआई की टीम से हुआ। अब जांच आगे बढ़ाई जाएगी। अब जा रही है सर, क्या बोला है गिरीबाला सिंह ने? सर गिरीबाला सिंह ने कुछ बोला है? निकल कर आया है सर, पूछताछ हुई है क्या? गिरीबाला सिंह है, पूछताछ की है आपने? केस सीबीआई को सौंपने से ठीक पहले भोपाल पुलिस की एसआईटी भी मुख्य आरोपी समर्थ को घर लेकर पहुंची थी। शाम को 3 घंटे तक रिक्रिएशन कराया गया। उसका मोबाइल, लैपटॉप जब्त किया गया था। एम्स दिल्ली की टीम्स की तरफ से दोबारा पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट जल्द सीबीआई को सौंपी जाएगी। मौत का असली कारण तब साफ होगा। समर्थ खुद क्रिमिनल लॉयर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समर्थ के वकालत की प्रैक्टिस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जांच में सहयोग न करने और मोबाइल छिपाने के आरोपों के बीच आरोपी सास की अग्रिम जमानत पर सुनवाई फिलहाल टल चुकी है। गिरीबाला सिंह उनके जमानत आवेदन को खारिज करने का एक प्रकरण फाइल किया था, तो दोनों केस एक साथ लगे हुए थे। चूंकि पीड़ित पक्ष की ओर से दायर किए गए प्रकरण में नोटिस की तामीली
पक्षकार को नहीं हुई थी, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों ही केसेस को अब 27 तारीख को 2:30 बजे सुनवाई के लिए रखा है और पीड़ित पक्ष के वकील साहब को कहा है कि आप अपने प्रकरण के वो एक प्रति दूसरे पक्ष के वकीलों को सौंप दें और उनको जो भी जवाब देना है वो अगले तारीख के पहले अपना जवाब देंगे। भोपाल पुलिस की थ्योरी, रसूख का दबाव, फोरेंसिक सबूतों की उलझी हुई कड़ियां, सीबीआई इन सब के बीच सच निकालने की कोशिश कर रही है। एम्स की रीपोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीबीआई का ये वैज्ञानिक क्राइम सीन रिक्रिएशन ही तय करेगा पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा की मौत क्या महज एक खुदकुशी का मामला था या इसके पीछे कोई गहरी और खौफनाक साजिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।